आज क्या स्टार्ट करेंगे हम, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्लासेस में भी बता चुके हैं IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है, किन टर्म्स को लाया गया। ठीक है, तो बेसिकली करता क्या है, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये IUPAC जो है ना, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, कार्बन कंपाउंड्स को एक स्टैंडर्ड नेम्स प्रोवाइड करता है, जिस नेम से इसको ग्लोबल मार्केट में जाना जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी कार्बन कंपाउंड को अगर ग्लोबली आपको अगर उसको एक नेम प्रोवाइड करना है, ठीक है, एक पहचान देना है, तो उसको कौन देता है, IUPAC। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक स्टैंडर्ड इस तरह से एक सेटअप करके रखा है। ठीक है, कुछ क्राइटेरियाज व कुछ स्टैंडर्ड्स उसको सेटअप करके रखा है, जिसको फॉलो करके हम क्या करते हैं, कार्बन कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं, और जो वो पर्टिकुलर नेम जो हमको मिलता है ना, वो क्या करता है, ग्लोबली वो वैलिड होता है। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स के दो तरह के नेम्स होते हैं, एक होते हैं उसके कॉमन नेम्स। ठीक है, कॉमन नेम्स जो उसके प्लेस के अकॉर्डिंग जो रख दिया जाता है। ठीक है, अगर वो इंडिया में है तो इंडिया में हो सकता है उसको किसी अलग नाम से बुलाएं, जैसे घर का नाम और बाहर का नाम, स्कूल का नाम, ऑफिशियल नेम अलग अलग होता है। इसी वजह से इसी तरह और एक होता है IUPAC नेमिंग, जिस नेमिंग से आप चाहे इस कंट्री पे रहें चाहे दूसरे कंट्री पे रहें, आप किसी भी रीजन पे रहें, रीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम क्या जानेंगे, अब वही जानेंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरह से कार्बन कंपाउंड्स को किया जाता है। अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है। ठीक है, इससे पहले हम आप लोग को अल्केन अल्कीन्स अल्काइंस का हम करा चुके हैं, जो नेमिंग करवाते थे ना, इसको कि इसको मीथेन बोलते हैं, इसको इथेन बोलते हैं, अल्केन्स का बताए थे। उसी तरह हम अल्कीन में बताए थे कि इसको इथीन बोलते हैं, इसको प्रोपीन बोलते हैं, इसको ब्यूटीन बोलते हैं। ठीक है, फिर वो भी बताए थे इनका पोजीशन पे। ठीक है, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, उसी तरह पेंट 1 इन, पेंट 2 इन, इस तरह करके हम आप लोगों को कंपाउंड्स बताए थे। ठीक है, तो वो स्ट्रेट चेन नेमिंग हो गया, नेमिंग हो गया। उसी तरह क्या होता है, इसी तरह आपका साइक्लिक कंपाउंड्स का ब्रांच चेन नेमिंग भी होता है। उसी तरह साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स का भी नेमिंग होता है। उसके बाद अगर आपके कार्बन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप्स ऐड हो जाए तो फंक्शनल ग्रुप्स का भी अपना एक नेमिंग होता है। ठीक है, तो हम ब्रीफ एक रिव्यू दे देते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक ब्रीफ रिव्यू दे देते हैं। किसके किसके बारे में बात करेंगे आज, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स का। किसके किसके बारे में बात करेंगे, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड, मतलब दोनों बात करेंगे। पहले साइक्लिक का हम बात कर लेते हैं, उसके बाद साइक्लिक का बात कर लेंगे। साइक्लिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले मेन आपको जो जानना है वो किसको जानना है, अभी फिलहाल के लिए हम बोल रहे हैं, आपको जानना है सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स को जानना है। स्ट्रेट चेन सिंपल होता है, स्ट्रेट चेन के बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाने का काम आता है आपको ब्रांच चेन में। ठीक है, ब्रांच चेन ज़्यादा मेरा माथा खराब करता है। ठीक है, और अल्काइल ग्रुप्स के बारे में भी बताए थे कि क्या होता है अल्काइल ग्रुप्स, कि अगर कोई भी आपका अल्केन मॉलिक्यूल्स है उसमें से अगर एक हाइड्रोजन एटम को आप रिमूव कर दीजिए तो जो रिमेनिंग ग्रुप बच जाता है, जो रिमेनिंग कार्बन कंपाउंड बच जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो एक अल्काइल ग्रुप होता है। उसके नेमिंग भी बताए थे, उसका नेमिंग भी बताए थे कि मतलब कि अगर आपका जैसे कि अगर पेंटेन है, ठीक है, पेंटेन है, पेंटेन का फॉर्मूला हो जाता है आपका C5H12। उसमें से आप अगर आप एक कार्बन का एक हाइड्रोजन एटम को हटा देते तो क्या बच जाएगा, वो C5H11 का एक ग्रुप बच जाएगा। तो उसको हम क्या किस नेम से बुलाते हैं, 5 कार्बन की वजह से उसको पेंट बोल देते हैं, और वो एक अल्काइल ग्रुप बन चुका है, इस वजह से उसके लास्ट में सफिक्स क्या ऐड कर देते हैं हम, आइल, तो उसको क्या बोलते हैं, एक पेंटाइल। ठीक है, ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा तो जो ब्रांच चेन में जब जाएंगे ना, तो ब्रांच चेन में क्या मिलेगा, बेसिकली आपको अल्काइल ग्रुप्स ही मिलेगा। अभी हम फंक्शनल ग्रुप्स पे नहीं आ रहे हैं, सिर्फ हम अल्काइल ग्रुप्स का ही बात करेंगे। जो ब्रांच चेन में आपको फंक्शनल मतलब अभी सिर्फ अल्काइल ग्रुप्स ही दिखेगा, तो अल्काइल ग्रुप का नेमिंग आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो एक ब्रीफ में हम बता देते हैं स्ट्रेट चेन, साइक्लिक स्ट्रेट चेन के बारे में, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, कैसे उसका नेमिंग करते हैं हम डिटेल में बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जब हम अल्केन्स पढ़ा रहे थे उस समय, जब अल्कीन्स पढ़ा रहे थे उस समय, जब अल्काइंस पढ़ा रहे थे उस समय। ये भी बताए थे कि एक कार्बन रहे तो उसको मिथ बोलते हैं। ठीक है, मतलब नेमिंग स्टेम क्या होता है, एक बेसिक नेमिंग स्टेम होता है, वो भी आपको याद रखना है एक टेबल के फॉर्म में बना के। ये सब चीज हम रिपीट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम फिर से उस चीज के बारे में बताएं। ठीक है, कि एक कार्बन के लिए हम मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन के लिए इथ बोलते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रॉप बोलते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोलते हैं, 5 के लिए हम पेंट बोलते हैं। ये सब चीज हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा हम टेबल नहीं बनाएंगे। ये सब चीज हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, अगर आप भूल चुके हैं तो वापस जाइए प्रीवियस लेक्चर में जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, इसे रिपीट करने से मेरा टाइम वेस्ट होगा। हम ब्रीफ में एक रिव्यू बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या किया गया था। उस तरह अल्कीन का भी नेमिंग हम बता चुके हैं, अल्कीन का भी बता चुके हैं, अल्काइन का भी बता चुके हैं। यहाँ हम जस्ट ब्रीफ में बताएंगे कैसे उसका नेमिंग किया जाता है। ठीक है, तो बात हम किसका करेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम बात करेंगे साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स।
वो ए सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, ठीक है। ए साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे। वो आपका सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड, हम दोनों के बारे में बात करेंगे, सैचुरेटेड प्लस अनसैचुरेटेड। वो आपका सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, दोनों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सैचुरेटेड में आपको पता है, सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको हम अल्केन्स बोलते हैं। बेसिकली कहने का मतलब अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस तीनों का ए साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट चेन, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बस हम जस्ट यहाँ पे हल्का सा बताएंगे। नेम मेन मेरा आता है क्या, ब्रांच चेन, ठीक है। और 2-3 पॉइंट्स अल्कीन्स और अल्काइंस के केस में आएगा, वो चीज हम बताएंगे, वो भी ऐसे पिछले क्लास में बता चुके हैं किस तरह से हम चलते हैं, किस तरह से हम कार्बन का नेमिंग करते हैं, ठीक है। कार्बन का जो करते हैं ना, ये कार्बन नंबर 1 वही, कार्बन नंबर 2 वही, ये भी हम प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताए थे, ठीक है। चलिए पहले अल्कीन की बात करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं अल्कीन में, अल्कीन के केस में ज्यादा था ही नहीं कुछ। अगर हम सैचुरेटेड के बारे में बात करें और ए साइक्लिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किससे बात करेंगे, अल्केन्स का। तो एग्जांपल लेते हैं, एक अल्केन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि C6H14, ठीक है, ये क्या है, एक अल्केन है। कैसे पता चलेगा ये अल्केन है, फॉर्मूला से। अगर ये CnH2n+2 इस जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई करता है तो ये क्या होगा, एक अल्केन होगा, ठीक है। तो आप अगर देखते हैं इसको तो आप देख के बता सकते हैं ये क्या है, एक अल्केन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अगर ये एक अल्केन है तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं, सिंपली बताए थे, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए आपके हेक्स लगाते हैं हम। और ये अल्केन है तो अल्केन में हम क्या यूज करते हैं, एन सफिक्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, अल्केन में एन सफिक्स का यूज करते हैं, इसका नाम क्या हो गया, हेक्सेन। उसी तरह वो कुछ भी हो, उसी तरह। और अगर दूसरे के बारे में बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें C8H18, ठीक है, C8H18, ये भी क्या एक अल्केन है, क्योंकि आप देखिएगा तो ये भी किसको सेटिस्फाई करता है, CnH2n+2 को। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 8 है तो ऑक्ट हो गया, अल्केन है तो एन लगा दिए, ऑक्टेन, ठीक है। अल्केन में ए साइक्लिक के केस में हमको कोई मतलब अगर स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ये मतलब सबसे सिंपल होता है, ठीक है। ए साइक्लिक हुआ और स्ट्रेट चेन हुआ और सैचुरेटेड हुआ, ये सबसे सिंपलेस्ट होता है, इससे बेसिक कुछ नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा तकलीफ होता है अगर ये ब्रांच्ड में आ जाए, तब उसके बारे में हम बाद में डील करेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आपको अल्कीन्स का, अल्कीन्स की बात कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कीन्स का। अल्कीन के केस में भी बताए थे, बट उसमें एक चीज हम बताए थे कि आपको क्या देना रहता है, जो डबल बॉन्ड है, जो जहां अनसेचुरेसी, उस अनसेचुरेसी का पोजीशन देना रहता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोले एग्जांपल के लिए, चलिए सबसे सिंपलेस्ट लेते हैं, जो सबसे पहला मेंबर होता है अल्कीन का, C2H4, ठीक है। ये क्या है, C2H4। तो अब इसको देख के कैसे बताएंगे कि ये अल्कीन है, ओके। तो इसको देख के कैसे बताएंगे कि ये अल्कीन है, आपको दिखेगा कि ये इस फार्मूला को सेटिस्फाई करता है, CnH2n, ठीक है। ये जो जनरल फार्मूला होता है अल्कीन्स के लिए, ठीक है। कैसा अल्कीन्स, ए साइक्लिक अल्कीन्स के लिए, कैसा अल्कीन्स, ए साइक्लिक अल्कीन्स के लिए जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n, आप देखेंगे ये इसको सेटिस्फाई करता है, C2H4, ठीक है। तो इसका नेम कैसे लिखते हैं हम, नेम कैसे लिखते हैं, 2 कार्बन है इस वजह से लिखते हैं इथ, और एक अल्कीन है तो अल्कीन के केस में आपको बताया था क्या यूज करते हैं, इन सफिक्स का यूज करते हैं, इन सफिक्स का, उसका नेम क्या हो जाता है, इथीन, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें C3H6 का,
C3H6 का। इसमें भी आपको दिखेगा, इसको अल्कीन कैसे पहचानेंगे हम, अगर आप देखते हैं तो ये किस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है, CnH2n को, ठीक है। तो इस CnH2n को अगर सेटिस्फाई करता है, जैसे कि ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, मतलब अब अगर आप बोलिएगा कि अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड CnH2n+2 हुआ या फिर CnH2n हुआ या फिर CnH2n-2 हुआ, इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है, तो क्या वो जरूरी है कि वो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ही होगा? हम बोलेंगे नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स में सिर्फ फॉर्मूला देख के आप नहीं बता सकते कि ये किस तरह का कंपाउंड है, आपको उसका स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा कि इसका बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। क्योंकि जो अगर आप साइक्लो अल्केन्स के बारे में भी जानते हैं ना, अगर आप जैसे हम बताए थे, जो साइक्लो अल्केन्स होता है, ऐसे अल्केन्स जो साइक्लिक स्ट्रक्चर का ड्रॉ करते हैं, तो उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी जो होता है ना, उसका जो फॉर्मूला आप अगर देखते हैं तो वो भी क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है। तो आप उसको देख के आप ये नहीं बता सकते कि वो अल्कीन्स है, ठीक है। अभी के लिए हम मान रहे हैं, अभी के लिए हम मान रहे हैं, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि अभी के लिए हम मान रहे हैं कि अगर आपको बोल दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉपरली मेंशन कर दिया जाए कि और 3-4 कंपाउंड दे दिए जाए और आपसे बोले पूछे इसमें से कौन अल्कीन है और कौन अल्केन है और कौन अल्काइन है, बस ऐसा जब मेंशन कर दिया जाए तब इस फॉर्मूला का आप यूज कीजिए, ठीक है। जो CnH2n+2 का फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है वो अल्केन हुआ, जो CnH2n को सेटिस्फाई करता है वो अल्कीन हुआ, जो CnH2n-2 को सेटिस्फाई करता है वो अल्काइन हुआ, ठीक है। बट ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ आपको फॉर्मूला दे दिया गया है, तो आप सिर्फ उसको देख के अगर ये मत बोलिएगा कि अगर ये CnH2n को सेटिस्फाई करता है तो ये अल्कीन ही होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मूला देख के हम उसके बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो ना वो बहुत तरह से वेरी कर सकता है, ठीक है। अभी के केस में हम बोल सकते हैं, अभी के केस में क्योंकि हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम अल्कीन्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो अभी के केस में हम इसको कैसे पहचानेंगे कि अल्कीन है, अगर ये सेटिस्फाई करता है CnH2n+2 को, CnH2n को, सॉरी। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये सेटिस्फाई करता है CnH2n को, ठीक है। और इसका नेमिंग कैसे लिखते हैं, 3 कार्बन है इस वजह से लिखते हैं हम प्रॉप, 3 की वजह से लिखते हैं प्रॉप, और अल्कीन है इस वजह से लिखते हैं इन, ठीक है, अल्कीन इस वजह से लिखते हैं इन। बट 3 से जब ऊपर जाते हैं ना, जब हम क्या करते हैं ना, 3 से ऊपर वाले दूसरे कार्बन पे जब जाते हैं तो उसमें मेरा एक प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो जाता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐसे हम बता चुके थे आप लोगों को प्रॉब्लम क्या हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम C4H8 के बारे में बात करें ना, C4H8 का, तो इसको अगर हम डायरेक्ट ब्यूटीन बोल देते हैं, अगर हम डायरेक्ट ब्यूटीन बोलते हैं ना, तो ये मेरा कंप्लीटली करेक्ट नहीं होता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि सिर्फ ब्यूटीन बोलना करेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम C4H8 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ना, तो कुछ 2 पॉसिबिलिटी होता है उसमें। कैसे 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं, देखिए कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज होते हैं। तो अगर हम 3 कार्बन से ऊपर वाले कार्बन एटम्स पे अगर हम मूव करें ना, तो अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में क्या होते हैं ना, सिर्फ उसमें हमको बताना पड़ता है कि जो अनसेचुरेसी है ना उसका पोजीशन क्या है, ठीक है। 3 तक का कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज्यादा बन ही नहीं पाता है 3 तक में। 3 से ऊपर कार्बन एटम्स पे जब हम पहुंचते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है कि हमको अगर हम डायरेक्ट उसको हम ब्यूटीन बोल दे, या फिर हम अगर अल्काइन का बात करें तो उसको डायरेक्ट हम ब्यूटाइन बोल दे, पेंटाइन बोल दे, ठीक है, हेक्साइन, हेप्टाइन, अगर हम डायरेक्ट ऐसे बोल दे तो उससे मेरा काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो अनसेचुरेसी है ना, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उसका पोजीशन चेंज कर सकता है। जैसे हम यहाँ C4H8, ये जो दोनों स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो दोनों स्ट्रक्चर हम ड्रॉ किए, ये दोनों कैसा है, C4H8 ही है। ये भी क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये भी मेरा C4H8 है, ठीक है, ये भी C4H8 है। और जो आपके नीचे वाला स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा होगा ना, आपको जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला, ये भी क्या है, C4H8 है। काउंट कीजिए, अगर आपको काउंट करते हैं तो आप काउंट कीजिए, आपको कितना मिलेगा। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, हो गया C4H8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन। तो दोनों क्या है, मेरा C4H8। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में,
दोनों में डिफरेंस है डबल बॉन्ड का, ठीक है। इसमें जो डबल बॉन्ड है ना, ये यहाँ पर है, इसमें जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा वो कहाँ है, इस पोजीशन पे है, और इसमें कहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंस क्या है, दोनों में डबल बॉन्ड का है। तो इसी वजह से क्या करते हैं, इसी वजह से क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन को भी मेंशन करते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग के केस में भी हम बता चुके थे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज आते हैं इसमें, नहीं हम ब्यूटीन की नहीं बात करते हैं, चलिए पेंटीन पे आते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आता है नोट करने वाला, ठीक है। जैसे क्या आता है वो इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम पेंटीन के बारे में बात करें, मतलब क्या C5H10 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, और हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, देखिए C5H10 के केस में भी क्या हो सकता है ना, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसका पोजीशन चेंज हो सकता है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, इस दोनों कार्बन के बीच में। बट ये डबल बॉन्ड यहाँ की जगह यहाँ भी लग सकता है, ठीक है, इस दोनों कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड यहाँ लग सकता है, ठीक है। बस ये दो ही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और कहीं नहीं लग सकता है। या तो ये यहाँ लग सकता है डबल बॉन्ड, या फिर ये यहाँ लग सकता है, ठीक है। आप बोलिएगा कि आप कैसे बता सकते हैं कि इस दोनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम नेमिंग करके पता करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आप बोलिएगा ना कि इस दोनों के अलावा पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी और है, अगर वो यहाँ फर्स्ट पोजिशन पर लग सके तो, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी और है। नहीं, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी, एक यहाँ फर्स्ट पे लगे तो, और यहाँ सेकंड पे लगे तो, ठीक है। मतलब यहाँ लगे चाहे यहाँ लगे, बात बराबर होता है। वो यहाँ वो या तो वो यहाँ और यहाँ लग सकता है, या फिर वो यहाँ और यहाँ लग सकता है, बात बराबर होता है। मतलब नेमिंग जब करेंगे ना, तो इसमें दो ही तरह का आपको मिलता है, ठीक है। पेंटीन में दो ही तरह का आपको पेंटीन मिलेगा, एक पेंट 1 इन बोलेगा मिलेगा, और पेंट 2 इन मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड में मतलब अनसेचुरेसी का मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना हो सकता है, आप बोलिएगा कि एक यहाँ पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ पॉसिबिलिटी है, कि यहाँ पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ पॉसिबिलिटी। आपके हिसाब से चार पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है। हम बोलेंगे चार पॉसिबिलिटी नहीं है, क्या है, वहाँ दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वो कैसे डिसाइड करते हैं, तो जब हम नेमिंग करेंगे ना, उसका जब नेमिंग करेंगे तो पता चलेगा। आप जो चार बना है ना, आप जो चार बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड करें तो एक कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड दे तो दूसरा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे दे तो तीसरा बनेगा, और यहाँ पे दे तो चौथा बनेगा, ठीक है। बट होता क्या है, आप चाहे यहाँ पर दीजिए चाहे यहाँ पर दीजिए, ये दोनों कंपाउंड सेम हो जाता है। आप चाहे यहाँ पर डबल बॉन्ड दीजिए या फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड दीजिए, क्या हो जाता है, दोनों कंपाउंड सेम हो जाता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, रीजन होता है मतलब आप कैसे बोल सकते हैं कि दोनों कंपाउंड मेरा सेम है, चार नहीं बनेगा, टू बनेगा। सिंपली आप उसको नेमिंग करके देखिए, क्या कीजिए, सिंपली उसको नेमिंग करके देखिए। तो इस कंपाउंड का अगर हम नेमिंग करने जाए, तो इस कंपाउंड की नेमिंग करने जाए, तो मेरे पास दो मतलब सबसे पहला क्या हो जाएगा कि दो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। क्या दो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे कि हम नेमिंग किधर से स्टार्ट करें। हमको क्या जानना है, देखिए एक चीज तो हमको पता है कि 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंट, 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, और डबल बॉन्ड है तो मेरा इन भी आएगा, डबल बॉन्ड है तो मेरा इन भी आएगा। बट इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, क्या ये ऐसे होगा, ये 1 2 3 मतलब पेंट 3 इन होगा, या फिर ये ऐसे होगा, इधर से 1 2 पेंट 2 इन होगा, दोनों में से क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या करते हैं, इस चीज के लिए क्या करते हैं, एक रूल है, IUPAC ने एक रूल बनाया है, ठीक है। उस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आप अनसेचुरेसी हुआ, ठीक है, या तो अनसेचुरेसी हुआ, या फिर कोई ब्रांच्ड चेन हुआ, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हुआ, उसको मिनिमम कार्बन पे मतलब जो कार्बन का नंबरिंग करते हैं ना, वो इस तरह से करते हैं, ठीक है, कि उस कार्बन पे, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई अल्काइल ग्रुप मतलब ब्रांच या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है ना, उसको क्या मिले, मिनिमम नंबर मिले, ठीक है। उसका नेमिंग हम इस तरह से करते हैं कि उस कार्बन एटम का जो नंबरिंग हो वो मिनिमम पोजीशन पे हो, ठीक है। कहने का मतलब आप अगर इधर से चलना स्टार्ट करते हैं, अगर आप इधर से आप कार्बन का मतलब जो स्ट्रेट चेन आपको दिख रहा है, अगर आप इस लेफ्ट टू राइट जाके अगर आप कार्बन का नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा
आपको पता चलेगा कि आप इसको बोल रहे हैं कार्बन 1, इसको बोल रहे हैं कार्बन 2, इसको बोल रहे हैं कार्बन 3। मतलब जो आपको पहला कार्बन मिलेगा जो डबली बॉन्डेड है वो कौन सा मिलेगा, तीसरा नंबर कार्बन, ठीक है। बट अगर आप इधर से चलना स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या पता चलेगा कि ये आपका पहला कार्बन है, ये आपका दूसरा कार्बन है। मतलब जो वो पहला कार्बन जो डबली बॉन्डेड है वो कौन सा मिलेगा, कार्बन नंबर 2 आपको, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में और हम बात करेंगे जब हम ब्रांच पे आएंगे ना, तो ब्रांच पे आता है उस समय जो बात करेंगे ना, तो ये जो है ना स्ट्रेट चेन को हम किधर से मतलब स्टार्ट करें, कार्बन का नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, ठीक है। इस चीज के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे ब्रांचिंग के बारे में। यहाँ एक जान लीजिए कि ब्रांचिंग हुआ चाहे अनसेचुरेसी हुआ, मतलब डबल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ, या फिर कोई ब्रांच्ड चेन हुआ, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हुआ, अगर वो अटैच्ड है, अगर वो अटैच्ड है किसी भी कार्बन पे, और आपको करना है क्या, कार्बन का नेमिंग करना है, ठीक है। मतलब जो स्ट्रेट चेन होगा ना, उस स्ट्रेट चेन का आपको नेमिंग करना है कि किसको कार्बन नंबर 1 बोले, किसको कार्बन नंबर 2 बोले, किसको कार्बन नंबर 3 बोले। तो नेमिंग कुछ इस तरह से होता है कि उस अनसेचुरेसी को, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, या फिर उस जो आपका ब्रांच चेन में जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसको, या फिर उस फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन मिले, क्या मिले, मिनिमम पोजीशन मिले, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिले, ठीक है, उसको सबसे पहला प्रायोरिटी मिले, उसको इंतजार ना करना पड़े, ठीक है। बात डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में जब हम आएंगे ब्रांच चेन पे, ठीक है। अभी जान लीजिए जो नेमिंग होगा मेरा लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंट टू इन, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम अल्कीन से बात करें, इस तरह ये अल्कीन का हो गया। अल्काइन के केस में भी आपको हम बताए थे कि अगर हम अल्काइन के केस में अगर हम बात करते हैं, अल्काइंस के केस में आप लोग को उसमें भी हम बताए थे, उसमें भी सेम होता है। अल्कीन्स और अल्काइंस में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्या, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उसका पोजीशन को लेके, इस पोजीशन को लेके आप लोग हम पहले भी बता चुके हैं। एक और 2-3 नया कॉन्सेप्ट है उसको हम बताएंगे, ठीक है। जब ब्रांच वाले बताएंगे ना, जब ब्रांच चेन पे आएंगे उस समय जो कॉन्सेप्ट लाएंगे ना, वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपको अप्लाई होता है और फंक्शनल ग्रुप में भी अप्लाई होता है, ठीक है। बताएंगे उस चीज को लेके। पहले आप जितना पढ़ चुके हैं उसको जानिए, जिसको हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं हम। तो अल्काइंस के केस में भी बात किए थे कि अल्काइंस का भी नेमिंग हम कैसे करते हैं। जैसे जो फर्स्ट ग्रुप होता है अल्काइन का वो क्या होता है, C2H2, ठीक है, C2H2 होता है। इसको कैसे पहचानते हैं, ठीक है, इसको कैसे पहचानते हैं, फार्मूला देख के। अगर ये CnH2n-2 को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइंस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अल्काइंस कहते हैं। फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोई, मतलब अगर आपको मेंशन है अल्केन अल्कीन अल्काइन पहचानने का, तब इस फॉर्मूला से आप देखिएगा और बताइएगा कि ये अल्कीन है कि अल्काइन है कि अल्केन है। बट अगर सिर्फ एक रैंडम कार्बन कंपाउंड दिया गया है और वो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अल्काइन है, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं ये भी ऑलरेडी बता चुके हैं। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे इथ, ठीक है। और एक अल्काइन है तो अल्काइन में क्या लगाते हैं, YNE हम सफिक्स लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, YNE सफिक्स को लगाते हैं। उसी तरह चलिए नेक्स्ट हम अल्काइन का बात कर लेते हैं, C3H4 का बात कर लेते हैं। तो इसको भी आप देखिएगा तो ये क्या किसको सेटिस्फाई करता है, CnH2n-2 को, ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन है, 2n-2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 2 6 -2 4, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक अल्काइन हो गया। इसका नेमिंग कैसे करते हैं, 3 कार्बन है तो 3 के लिए लिखते हैं प्रॉप, और अल्काइन है तो लगाते हैं YNE सफिक्स को। ऑलरेडी ये सब हम चीज बता चुके हैं, दोबारा बताने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी चीज आता है, जैसे आप 3 से ऊपर जाइएगा, जैसे आप 3 कार्बन से ऊपर जाइएगा ना, वहां आपको प्रॉब्लम आ जाता है क्या, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन को लेके। यहाँ पे अल्काइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो 3 कार्बन से जैसे आप ऊपर कार्बन के ऊपर मूव करते हैं ना, चाहे वो 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, 7 कार्बन हो, बेसिकली आपको 10 कार्बन तक ही पढ़ना है, तो 10 के ऊपर का कार्बन तो आपको दिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो 3 से जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं ना कार्बन की ओर, आपको प्रॉब्लम आ जाता है उसका नेमिंग को लेके, उसका पोजीशन को आपको मेंशन करना पड़ जाता है कि उस डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ अगर अल्काइन की बात करें तो उस ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, ठीक है। जैसे अगर हम इसका बात कर लेते हैं, C6H10 का बात कर लेते हैं, ठीक है, C6H10 का बात कर लेते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते क्या कि अगर आप 6 कार्बन है तो आप इसको बोलिएगा हेक्स, और ये अल्काइन है तो आप लगा दीजिएगा YNE। आप इसको हेक्साइन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस आइन का जो है ना, ये जो आइन है ना, इसका पोजीशन अलग अलग डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको डायरेक्ट हेक्साइन नहीं बोल सकते, हमको ये YNE का पोजीशन पता होना चाहिए, इसका पोजीशन क्या है उस कार्बन कंपाउंड में,
ठीक है, उस पोजीशन को हमको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे चलिए उसका हम एक कंपाउंड को बनाते हैं। अगर हम C6H10 का बात कर रहे हैं, C6H10 का बात करें तो उसका एक कंपाउंड को हम ड्रॉ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ पर वो गिवन है। ठीक है, जो ट्रिपल बॉन्ड है ना उसका यहाँ पर है। ठीक है, उसका ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन आपको दिख रहा है, तो 6 कार्बन के लिए ये तो हो गया हेक्स, 6 कार्बन के लिए ये हो गया हेक्स। और आपको क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहाँ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये क्या हो गया, आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो गया, आइन। बट एक और चीज आपको मेंशन करना है कि इस आयन का पोजीशन क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप चलना स्टार्ट करेंगे। या तो आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं या फिर आप राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं। ठीक है, आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं या राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं। अब कैसे पता करेंगे कि हमको लेफ्ट टू राइट जाना है कि राइट टू लेफ्ट जाना है, तो बस इसका मतलब वही क्राइटेरिया है कि आप इस तरह से कार्बन का नेमिंग कीजिए कि उस अनसैचुरेसी को मिनिमम पोजीशन मिले। इस तरह से आप मतलब नेमिंग कीजिए कार्बन का, जो कार्बन एटम्स है ना उसका इस तरह से नेमिंग कीजिए कि जो अनसेचुरेसी है, जो चाहे वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको मिनिमम पोजीशन मिले। इस केस में आप राइट टू लेफ्ट जाइए या लेफ्ट टू राइट जाइए, आपको जो मिलेगा, जो कार्बन मिलेगा, जो सबसे पहला कार्बन मिलेगा जो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, वो क्या मिलेगा, कार्बन नंबर 3 ही मिलेगा। जैसे देखिए, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसको क्या बोलेगा 1, इसको क्या बोलेगा 2, इसको क्या बोलेगा 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो सबसे पहला कार्बन हमको कौन सा मिला, ये 3 वाला, तो आप क्या बोलेगा इसको हेक्स 3 आयन, क्या बोलेगा इसको हेक्स 3 आयन। ठीक है, अब आप बोलते हैं हम नहीं लेफ्ट टू राइट नहीं जाके हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, चलिए राइट टू लेफ्ट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो आप देखिए, राइट टू लेफ्ट जाइएगा तो इसको क्या बोलेगा कार्बन नंबर 1, इसको बोलेगा आप कार्बन नंबर 2, इसको बोलेगा कार्बन नंबर 3, इसको बोलेगा 4, इसको बोलेगा 5 और इसको क्या बोलेगा 6। ठीक है, तो जो सबसे पहला कार्बन मिला जो ट्रिपल बॉन्डेड बनाया हुआ है वो कौन सा मिला आपको 3 वाला, फिर से नेम क्या हो गया इसका हेक्स 3 आयन। ठीक है, हेक्स 3 आयन। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में आप चाहे लेफ्ट टू राइट जाइए चाहे वो राइट टू लेफ्ट जाइए, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, नेम आपको सेम मिलेगा। बट हर केस में ऐसा नहीं होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता है। आप राइट टू लेफ्ट जैसे हम उसमें बताएं, ठीक है, इससे पहले वाले जो केस में बताए थे, ये वाले जो बताए थे, ये वाला, इसमें आप अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो उसका नेमिंग हो जाता है पेंट 3 इन। ठीक है, और आप अगर राइट टू लेफ्ट जाते हो तो उसका नेम हो जाता है पेंट 2 इन। ठीक है, तो ये नेम करेक्ट इनकरेक्ट होता है, ये नेम करेक्ट होता है, क्यों, क्योंकि जो डबल बॉन्ड और मतलब जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो अनसेचुरेसी होता है, उसको क्या देते हैं हम, मिनिमम पोजीशन देते हैं। ठीक है, उसको क्या देते हैं, मिनिमम पोजीशन देते हैं। तो यहाँ पे इसको पोजीशन कितना मिल रहा है, इसको हम 3rd नंबर वाले कार्बन एटम पे शो कर रहे हैं कि ये जो हमको जो पहला कार्बन है जो ट्रिपल बॉन्डेड बना रहा है वो कौन सा है, तीसरा कार्बन है। ठीक है, बट इसके केस में क्या हो रहा है, इसके केस में इसको पोजीशन कौन सा मिल रहा है, इसको सेकंड कार्बन पे पोजीशन मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, सेकंड कार्बन पे पोजीशन मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा ना उसको क्या करेंगे, इस तरह से कार्बन का नेमिंग करेंगे कि उसका जो पोजीशन मिले वो मिनिमम पोजीशन मिले। ठीक है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम पोजीशन। मिनिमम मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, उसको इंतजार पसंद नहीं है। ठीक है, 3rd आना पसंद नहीं है, उसको 2nd आना पसंद है। ठीक है, ये सब तो हो गया आपका ए साइक्लिक स्ट्रेट चेन का बात, ये साइक्लिक स्ट्रेट चेन का बात हुआ। तो इसी तरह अगर हम साइक्लिक का बात करें, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो साइक्लिक में बेसिकली 2 तरह का होता है, या तो साइक्लिक सेचुरेटेड हो सकता है वो, या फिर वो अनसेचुरेटेड हो सकता है। ठीक है, या तो साइक्लिक सेचुरेटेड हो सकता है या तो अनसेचुरेटेड हो सकता है। अगर सेचुरेटेड होता है, जैसे हम बताए थे ऑलरेडी, आपको बता चुके हैं हम अल्केन्स के केस में बताए थे, डिटेल में बताए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस जहां हम बताए हैं वहां आप अगर जाते हैं तो अल्केन्स का बहुत सारा चीज आपको वहीं पे पता चल जाता है। ठीक है, बस हम ब्रांच का नेमिंग नहीं बताए थे। अल्कीन्स में जाते हैं तो अल्कीन्स में भी ढेर सारा चीज आपको वही मिल जाता है। ये सब सारा जो है ना पोजीशन वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं वहां ऑलरेडी। उसी तरह अल्काइंस के केस में भी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो साइक्लिक के केस में क्या होता है, अगर हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, साइक्लिक के बारे में ज़्यादा डिटेल में आप लोग को पढ़ना नहीं, इस वजह से ज़्यादा डिटेल में हम बताएंगे भी नहीं।
साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो या तो वो सैचुरेटेड हो सकता है या फिर वो अनसैचुरेटेड हो सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो वो सैचुरेटेड हो सकता है या फिर वो अनसैचुरेटेड हो सकता है, या फिर वो सैचुरेटेड हो सकता है या फिर वो अनसैचुरेटेड हो सकता है। तो सैचुरेटेड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोअल्केन्स, ये भी बता चुके हैं। अगर वो सैचुरेटेड होता है तो उसको क्या कहते हैं, साइक्लोअल्केन्स। अनसैचुरेटेड के केस में आपको बुक्स में एक ही कार्बन कंपाउंड का नेम गिवन है, तो हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, बेंजीन का। ज्यादा अनसेचुरेटेड साइक्लिक में ज्यादा डीप में घुसना नहीं है, ठीक है। सैचुरेटेड के केस में क्या मिलता है हमको, सिर्फ साइक्लोअल्केन्स मिलता है, ये भी हम बता चुके थे। जैसे कि साइक्लोअल्केन्स के केस में, जैसे कि जो सबसे पहला कंपाउंड होता है साइक्लोअल्केन्स में, सैचुरेटेड के केस में जो सबसे फर्स्ट मेंबर होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो मिनिमम आपको 3 कार्बन एटम होना ही चाहिए, ठीक है। 2 से आप एक कंप्लीट साइकिल का एक कंप्लीट मतलब क्लोज चेन का स्ट्रक्चर का ड्रॉ नहीं कर सकते। तो मिनिमम कौन सा होता है, जो मिनिमम मिलता है, जो फर्स्ट मेंबर मिलता है हमको, फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लोअल्केन। इसको याद रखना है, ठीक है। जितना भी हम बता रहे थे ना, ये सब फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है इसको भी याद रखना है। फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लोअल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, क्योंकि आप लोग एमसीक्यू आने वाला है, एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कौन सा होता है, जिसमें 3 कार्बन हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, 3 कार्बन हो, तो क्या होता है वो साइक्लो प्रोपेन। क्या होता है, साइक्लो प्रोपेन, जिसका नेम फॉर्मूला क्या होता है, C3H6। आप ये मत बोलिएगा कि C3H6 मतलब CnH2n हो गया तो ये अल्कीन हो गया। हम फिर से बोल चुके हैं कि सिर्फ आप फॉर्मूला देख के आप नहीं बता सकते हैं कि ये अल्कीन है कि अल्काइन है कि साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है, कुछ भी है, उसका वो स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए C3H6 को अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, क्लोज चेन दिख रहा है आप लोगों को, और कहीं भी अनसेचुरेसी नहीं दिख रहा है, तो क्या हुआ, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ और कैसा हुआ, सैचुरेटेड हुआ, मतलब क्या हुआ, साइक्लोअल्केन, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर जो होता है साइक्लोअल्केन का, वो क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन होता है, ठीक है। तो आप, क्योंकि आप 2 कार्बन से आप क्लोज चेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, मिनिमम क्या आपको मिनिमम 3 लगेगा ही, ठीक है। मिनिमम आप ट्रायंगल बना सकते हैं, उसके बाद आप बढ़ाइए, 3 से ज्यादा आप जैसे बढ़ाइएगा आपको स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा, 5 बढ़ाइएगा तो पेंटागन बनेगा, 6 बढ़ाइएगा तो हेक्सागन बनेगा, ठीक है। तो इसका जो नेमिंग होता है, नेमिंग में यही चीज है, ठीक है। जैसे कि 3 कार्बन था, यहाँ क्या था, यहाँ 3 कार्बन था, तो 3 के लिए हम क्या लगाएं, प्रॉप। 3 के लिए क्या लगाएं, प्रॉप लगाएं, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, इस 3 के लिए हम लगाए हैं प्रॉप, और ये सेचुरेटेड है, कहीं पे अनसेचुरेसी प्रेजेंस नहीं है इसमें, तो सेचुरेटेड है, इस वजह से क्या लगाएं, एन, इस वजह से क्या लगाएं, एन। और ये ए साइक्लिक नहीं है, कैसा है, वो साइक्लिक है, ठीक है। ए साइक्लिक नहीं है, कैसा है, वो साइक्लिक है। तो साइक्लिक होने की वजह से इसमें क्या लगाएं, साइक्लो, ठीक है। साइक्लिक होने की वजह से क्या लगाएं, साइक्लो, ठीक है। ऐसा ही नेमिंग करते हैं हम, क्या सैचुरेटेड जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, उसका नेमिंग कुछ इसी तरह से करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसका बात करें, अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको कैसा दिख रहा है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और कैसा दिख रहा है आपको, सैचुरेटेड दिख रहा है। एक सेकेंड, और कैसा दिख रहा है आपको, सैचुरेटेड दिख रहा है। तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं, पहले कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे, कितना कार्बन एटम्स है। तो देखिए ये हुआ 1 2 3 4 5, तो 5 होने की वजह से इसमें पेंट आ गया, कहीं भी अनसेचुरेसी नहीं है तो एन आ गया, और ये साइक्लिक है इस वजह से साइक्लो आ गया।
ठीक है, तो इसका नेम क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। एकदम इजी है, सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग बहुत इजी है, बशर्ते उसमें कोई ब्रांच नहीं लगा हो। ठीक है, ब्रांच लगा होने से उसका नेम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बताएंगे जब हम ब्रांच के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड के केस में आप एक ही कार्बन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा अनसैचुरेटेड में हम साइक्लिक में घुसते नहीं है, अंदर में एक ही कार्बन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, बेंजीन। इसका नेम क्या है, बेंजीन। ये हुआ आपका अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड। और भी ढेर सारे होते हैं, ढेर सारे हमको पढ़ना ही नहीं तो हम क्यों पढ़ेंगे। इसका नेम क्या है, इसको हम किस नेम से पुकारते हैं, इसका नेम क्या है, इसका नेम है बेंजीन। ठीक है, जिससे केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गया क्या, ए साइक्लिक स्ट्रेट चेन का और साइक्लिक का। ठीक है, जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब हम बात करते हैं जब ब्रांचिंग आ जाएगा उस तरह का हम नेमिंग कैसे करते हैं, जब ब्रांचिंग आ जाएगा तब हम नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं ए साइक्लिक, मतलब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है और उसमें ब्रांचिंग आ जाती है, तो उसमें उसको कैसे हम बात कर नेमिंग करते हैं। फिर हम बात करेंगे जो अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है और उसमें कोई ब्रांचिंग आ जाता है, ठीक है, तो फिर उसको हम कैसे नेमिंग करते हैं, उस दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं ब्रांचिंग पे। अभी तक हम क्या बात किए, ए साइक्लिक स्ट्रेट चेन और साइक्लिक चेन बट विदाउट एनी ब्रांचिंग। ठीक है, साइक्लिक चेन एंड विदाउट एनी ब्रांचिंग। अब हम बात करेंगे चाहे वो ए साइक्लिक हो या फिर साइक्लिक हो और उसमें ब्रांचिंग हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए साइक्लिक के केस में बात करेंगे कि अगर वो ए साइक्लिक है और उसमें ब्रांचिंग है, ठीक है, ए साइक्लिक है और उसमें ब्रांचिंग है, तो किस तरह से नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका स्टेप्स देखेंगे कि उसमें क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं उसमें। ठीक है, ए साइक्लिक ब्रांच चेन, ए साइक्लिक ब्रांच्ड चेन, ये बहुत खतरनाक होता है। ए साइक्लिक जो ब्रांच्ड चेन होता है ना, ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि ब्रांचिंग कहीं भी लगा दिया जाता है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल देखिए, देखिए ये आपको कैसा दिख रहा है, एक ए साइक्लिक है, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ। ठीक है, और कैसा है, सेचुरेटेड है, ए साइक्लिक सेचुरेटेड। यहाँ क्या बात करें, हम सिर्फ सेचुरेटेड के केस में होगी अभी हम बात करते हैं, फिर अनसेचुरेटेड के केस में आएंगे। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है आपको, सेचुरेटेड, बट कैसा है, ब्रांचिंग है, बट कैसा है, वो ब्रांच्ड है। ठीक है, कैसा है, वो ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है। तो ब्रांचिंग हमको कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो ब्रांचिंग कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो आप अगर देखना चाहें तो आपको ब्रांचिंग दिखेगा। इस कार्बन पे एक ब्रांचिंग हमको दिख रहा है, इस कार्बन पे एक ब्रांचिंग दिख रहा है, इस कार्बन पे एक ब्रांचिंग दिख रहा है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, एक ब्रांच्ड चेन हो गया, एक सेचुरेटेड ए साइक्लिक ब्रांच्ड चेन हो गया।
अब ऐसे कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कि ऐसे कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अगर वो ब्रांचिंग नहीं होता तो नेमिंग आसान होता, नेमिंग हम कर लेते, चाहे वो सेचुरेटेड के केस में हो चाहे वो अनसेचुरेटेड के केस में हो। ठीक है, जैसे अनसेचुरेटेड का भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक अनसेचुरेटेड का भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपको कैसा दिख रहा है, एक अनसेचुरेटेड एसाइक्लिक ब्रांच्ड चेन। ठीक है, कैसा दिख रहा है, एक एसाइक्लिक अनसेचुरेटेड ब्रांच्ड चेन। ठीक है, ये एसाइक्लिक ब्रांच्ड जो है बट कैसा है, वो अनसेचुरेटेड है। यहाँ अनसेचुरेटेड के नाम पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है कहीं भी। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, बट मेरा मेन यही चीज हमको जानना है कि इस तरह का कार्बन कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं, किस तरह से हम इसको नेमिंग करते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी ने किस कैसे क्राइटेरिया को दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले उस स्टेप्स को देखेंगे, पहले एक एक करके सारे स्टेप्स को हम रीड करेंगे, किस तरह से उसका स्टेप्स होता है, क्या स्टेप्स दिया गया है आईयूपीएसी के द्वारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस तरह जो ये दोनों जो एग्जांपल लिए ना, इस तरह का एक एग्जांपल लेंगे और उसका क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे वन बाय वन। पहले सेचुरेटेड लेंगे, सेचुरेटेड का 3-4 आपका एग्जांपल्स लेंगे, उसका नेमिंग करेंगे, फिर अनसेचुरेटेड लेंगे, उसका 3-4 एग्जांपल्स लेंगे, उसका नेमिंग करेंगे। ओके, देखिए ये कुछ स्टेप्स हैं, ये जो 5 स्टेप्स आपको दिख रहा है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये स्टेप्स दिया गया है आईयूपीएसी के द्वारा। ठीक है, आईयूपीएसी ने स्टेप्स दिया है कि किस तरह से किस क्राइटेरिया को फुलफिल करके, मतलब किस स्टेप्स को फॉलो करके हम ब्रांच चेन का कैसे नेमिंग करते हैं। ठीक है, पहले उस स्टेप्स को समझते हैं, फिर एग्जांपल्स लेंगे, उस स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर ब्रांच्ड चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सिर्फ सेचुरेटेड के केस में बात हो रहा है, तो पहले हम क्या बात करेंगे, सिर्फ सेचुरेटेड के केस में ही बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं जो गिवन है, तो सबसे पहला पॉइंट है, ये आपका हुआ सबसे पहला पॉइंट। चलिए पढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड टू बी नेम्ड इज फाउंड फर्स्ट। The compound is then named as derivative of the alkane hydrocarbon.
which corresponds to the longest chain of carbon atom. This is called parent hydrocarbon. कुछ समझ तो नहीं आया होगा, चलिए हम बताते हैं क्या हो रहा है इसका मतलब। सबसे पहले काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम क्या करना है ब्रांच चेन का नेमिंग करने के लिए, आपको सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन एटम का उसको ढूंढना है। ठीक है, जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन एटम का आपको उसको ढूंढना है। ठीक है, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट चेन जब आपको मिल जाता है और वो सेचुरेटेड है, तो जो अल्केन्स का जिस तरह से नेमिंग करते हैं, जैसे कि जो सबसे लंबा चेन मिला वो आपको, चलिए हम बोल देते हैं कि वो 7 कार्बन एटम्स का आपको सबसे लंबा चेन मिला। ठीक है, क्या मिला, 7 कार्बन एटम्स का सबसे लंबा चेन मिला। तो 7 कार्बन एटम्स का अल्केन का क्या नाम होता है, हेप्टेन। ठीक है, 7 कार्बन एटम्स का अल्केन का क्या नाम होता है, हेप्टेन। तो सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं हेप्टेन, वो बात खत्म। उसको हम क्या बोल दिए, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, उसको क्या बोल दिया हम, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि कोई भी आपको गिवन है, एक अगर आपको कार्बन कंपाउंड गिवन है और वो ब्रांच है, तो आपको ढूंढना है कि सबसे लंबा कार्बन चेन कौन सा है, सबसे लंबा कार्बन एटम का चेन कौन सा है। उस चेन को ढूंढ के उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। और उसका नेमिंग सबसे फर्स्ट करते हैं, और नेमिंग कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, जिस तरह से हम अल्केन्स का नेमिंग करते थे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, चलिए हम यहाँ पे बताते हैं, कार्बन कंपाउंड हम ड्रॉ करते हैं। जैसे देखिए, ये आपको कार्बन एटम गिवन है, एक कार्बन कंपाउंड गिवन है आपको इस तरह से। ठीक है, देखिए मिस्टेक कहाँ होता है, क्यों बोल रहे हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया एक कार्बन कंपाउंड जो आपको गिवन है। आपको क्या बोले, सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढना है। क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढना है। ठीक, चेन को ढूंढना, लॉन्गेस्ट कार्बन, ऐसे चलते हैं। ठीक है, ये हुआ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब कि अगर हम इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है, 6 कार्बन मिल रहा है, 6 कार्बन एटम्स मिल रहे हैं हमको। अब ये लॉन्गेस्ट चेन है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। अब ये जो हम चेन ड्रॉ किए हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो अगर 6 से ज्यादा कार्बन एटम अगर एक दूसरे चेन पे हमको मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इससे लंबा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रेट चेन आपको दिख रहा है ना, वही सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट हो, इसीलिए हम ये एग्जांपल लिए। जरूरी नहीं है कि जो आपको स्ट्रेट चेन दिख रहा है ना, वही सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट हो। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना आपको, आपका काम है। ठीक है, आप जितने पॉसिबल चेन्स बन सकते हैं, जितने पॉसिबल चेन्स बन रहे हैं ना, आप वो सारे चेन्स में जाइए और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट कीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट कीजिए, जितने भी पॉसिबल चेन्स आपको मिल रहे हैं। जैसे पहला पॉसिबल चेन जो हमको मिला वो ऐसा मिला, ऐसा स्ट्रेट जाएंगे तो एक पहला हमको पॉसिबल चेन मिला। ठीक है, और कितने पॉसिबिलिटीज है, और कितने पॉसिबिलिटीज देखिए। तो अगर हम इधर से जाएं, ठीक है, अगर हम इधर से जाएं तो आपको दिख रहा है यहाँ कितना, 2 कार्बन, C2 है, ध्यान रखिए C2 है। ठीक है, ये क्या है, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7। ठीक है, मतलब एक इस तरह का भी बन सकता है, एक इस तरह का चेन भी बन सकता है। ये भी तो एक चेन हुआ ना, ये भी एक चेन हुआ। ठीक है, इस तरह का भी चेन बन सकता है। तो ये जो चेन हुआ, ये जो सेकंड चेन हुआ, इसमें कितने कार्बन एटम्स है, ये 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने हैं, 7 कार्बन एटम्स है। इससे पहले वाले में कितने थे, 6 थे। ठीक है, इससे पहले वाले में कितने थे, 6 थे, मतलब उससे तो ज्यादा मिल गया।
उससे तो ज्यादा मिल गया। तो ऑब्वियस सा बात है, ये जो स्ट्रेट चेन हमको दिख रहा है, जो स्ट्रेट चेन दिख रहा है, ये मेरा पेरेंट हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। ये क्या होगा, मेरा पेरेंट हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक दूसरे चेन पे गया तो हमको कितना मिला, 7 कार्बन एटम्स मिल गए, 7 कार्बन एटम्स मिल गए। तो क्या 7 मिल गए तब भी हम बोल सकते हैं कि ये जो चेन आपको हम जो इसको हम हाईलाइट किए हैं, जिसमें क्या मिले, 7 कार्बन एटम्स। तो क्या 7 मिल जाने का मतलब ये हुआ कि ये मेरा पेरेंट चेन हो गया? 7 मिलने का मतलब क्या ये हुआ कि ये मेरा पेरेंट चेन हो गया? अभी हम नहीं बोल सकते, अभी हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सबसे पहला काम होगा, जितना पॉसिबल चेन्स बन रहा है, जितना भी पॉसिबल चेन्स बन रहा है, वो सारे पॉसिबल चेन्स में कार्बन एटम्स को काउंट करना। ठीक है, एक पॉसिबल चेन, इससे पहले वाले जो चेन का हम जो ड्रॉ किए थे, इससे पहले वाले जो ड्रॉ किए थे हम, ये वाला, चलिए वो नहीं है। इससे पहले वाले जब हम उसको ड्रॉ किए थे, इससे पहले वाले में, तो हमको क्या मिला था, 6 कार्बन एटम्स मिला था। ठीक है, तो वो पहला एक चेन पॉसिबिलिटी था, एक चेन पॉसिबल था कि उस तरह का एक चेन बन सकता है। ये एक दूसरा चेन है, दूसरा चेन है जब हम कार्बन एटम। ठीक है, अब चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर एक दूसरा अगर पॉसिबल है, और चेन पॉसिबल है क्या, ढूंढना, ढूंढते हैं। देखिए, ये हो गया 2 3, मतलब इस तरह ये भी एक चेन हुआ ना। देखिए, हम कहने का मतलब ये बोल रहे हैं हम कि ये भी तो एक चेन हुआ, अगर आप देख रहे हैं तो ये भी तो एक चेन हुआ, चेन हुआ ना। ठीक है, कार्बन का चेन होने का मतलब क्या है, कार्बन स्ट्रेट चेन किसने बोला है, स्ट्रेट चेन किसने बोला है? ठीक है, और आपको लगता है कि ये ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड नहीं है। चेन जो जिसको पेरेंट चेन बोलिएगा ना, वो पेरेंट चेन वो होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। ठीक है, वो आपको आड़ा तिरछा जैसा भी दिख रहा है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम कार्बन एटम्स को काउंट करते हैं, कितना कार्बन एटम्स है आप काउंट कीजिएगा तो आपको कितना पता चलेगा। इसमें 2 3 4 5 और यहाँ पे 4, 2 3 4 5 और यहाँ 4, मतलब 9 कार्बन एटम्स है। कितने हैं? 9 कार्बन एटम्स है। 9 कार्बन एटम्स है। ठीक है, सबसे पहले वाले केस में कितना मिला, 3, सॉरी 6। सेकंड वाले केस में कितना मिला, 7। इस केस में कितना मिला हमको, 9। इस केस में कितना मिला हमको, 9। ठीक है, तो इस दोनों को, इससे पहले वाले दोनों का हम सोचते थे कि वो का पेरेंट है, बट वो पेरेंट मिला नहीं। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा कार्बन एटम्स का हमको एक चेन मिल गया। ठीक है, ये क्या है, 9 कार्बन एटम का आपको चेन मिली है। ठीक है, तो क्या अभी भी हम बोल सकते हैं कि ये मेरा सबसे लॉन्गेस्ट चेन है? क्या हम अभी भी इसको सबसे लॉन्गेस्ट चेन बोल सकते हैं? यस और नो? हाँ या ना? नहीं। हाँ बोले या ना बोले? नो। इसको अभी भी हम इस वजह से नहीं बोल सकते हैं क्योंकि और पॉसिबिलिटीज है चेन बनने का। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज है चेन बनने का। तो जितने पॉसिबल चेन से सबसे पहले हम उसमें काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किस चेन में हमको मैक्सिमम मिले। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने पॉसिबल चेन्स है सारे पॉसिबल चेन्स में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। ठीक है, और काउंट करने के बाद देखेंगे कि कौन से वाले चेन में हमको सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिले। ठीक है, जिस वाले चेन में हमको सबसे मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलेंगे, उस चेन को हम पेरेंट मानेंगे। ठीक है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन मानेंगे। ठीक है, तो अभी तक 3 पॉसिबल चेन्स हम ड्रॉ कर चुके हैं, उसमें से ये चेन हमको मिला कि इस चेन में क्या है, 9 कार्बन एटम्स है, मतलब उस दोनों से ज्यादा हमको इसमें मिला। चलिए और बाकी पॉसिबल चेन है उसको देख लेते हैं। अगर उससे ज्यादा अगर इस चेन में अगर मिल जाता है, मतलब अगर इससे ज्यादा कार्बन एटम अगर बाकी पॉसिबल चेन्स पे हमको नहीं मिलते हैं, तो यही इसी चेन को, जिस चेन को हम हाईलाइट किए ना, इस चेन को क्या बोल देंगे हम, पेरेंट हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। क्या बोल देंगे कि यही मेरा पेरेंट है। ठीक है, जो पेरेंट चेन है ना वो यही है। बाकी और जितना भी आपको दिख रहा है ना, बाकी क्या है, इस पेरेंट चेन का ब्रांच है। ठीक है, वो क्या है, वो इस पेरेंट चेन का ब्रांच है। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अब कौन कौन सा चेन का पॉसिबिलिटीज है।
देखिए एक ये भी चेन बन सकता है, ये भी तो एक चेन बन सकता है ना, ये भी एक चेन बन सकता है। ठीक है, काउंट कीजिए कितना है, यहाँ हुआ 4 5 6 7। ठीक है, क्या हुआ ये 4 5 6 7, मतलब 7 कार्बन एटम्स, 7 कार्बन एटम्स। मतलब जो मैक्सिमम मिला था वो क्या मिला था 9, तो ऑब्वियस सी बात है ये पेरेंट होगा नहीं। और देखते हैं और जो पॉसिबिलिटीज है, एक ये पॉसिबल है, एक ये भी पॉसिबल है। ठीक है, काउंट कीजिए कितना है कार्बन एटम, 4 5 6 7 8। ठीक है, कितना मिला 8, कितना मिला आपको 8 मिला। तो 8 कहने का मतलब इसमें कितना हो गया, इससे पहले कितना मिला था 7, उससे पहले कितना मिला था 9, मतलब अभी तक हमको मैक्सिमम कितना मिला है, इसमें कितना है 8 कार्बन एटम्स है। ठीक है, मतलब 9 को एक्सीड नहीं किया है, 9 को क्या एक्सीड नहीं किया है। तो इस सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ जो बता रहे थे किस तरह से लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ब्रांच चेन का जब हम नेमिंग करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो होना चाहिए वो मेरा होना चाहिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। ठीक है, पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना। पेरेंट चेन किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, ब्रांचिंग रहता है। अब जितने पॉसिबल चेन्स बनते हैं, जितने पॉसिबल चेन्स बनते हैं ना, सारे पॉसिबल चेन्स पे आप जाइए एक एक करके और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट कीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को एक एक करके सब में काउंट कीजिए। जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको मिले वही चेन क्या हो जाएगा, आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। ठीक है, जिस चेन में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिले वही क्या हो जाएगा, आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। जैसे इससे पहले वाले में आपको कितना मिला था, जो पेरेंट चेन था उसमें कितना मिला था आपको, मैक्सिमम 9 कार्बन एटम्स मिले थे। ठीक है, आपको क्या मिले थे 9 कार्बन एटम्स मिले थे। ठीक है, तो स्टेप्स देखिए, सबसे पहले क्या किए आप, अलग अलग जो ब्रांचेस थे, जितने भी ब्रांचेस थे, जितने पॉसिबल चेन्स बन रहे थे, सारे पॉसिबल चेन्स में आप काउंट किए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिला उसको आप एज ए पेरेंट कार्बन एटम, पेरेंट कार्बन चेन बोल दिए। ठीक है, फिर क्या करना है, उस पेरेंट कार्बन चेन में जैसे यहाँ 9 कार्बन एटम है, इसको नेमिंग करना है, पेरेंट चेन का नेमिंग करना है। कैसे नेमिंग करना है, जिस तरह से अल्केन का नेमिंग करते थे, 9 कार्बन है तो 9 का मतलब क्या हुआ नॉन, और वो अल्केन इस वजह से क्या लगाते हैं नोनेन। तो सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट चेन का नेमिंग करना है। सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट चेन को ढूंढना है और उसका नेमिंग करना है। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर ना, पहला स्टेप समझ में आया। Yes, sir. अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे, ये आपका सेकंड स्टेप है। तो देखिए क्या बोल रहा है, द अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट एज साइड चेन्स और ब्रांचेस आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स एंड नेम्ड सेपरेटली एज मिथाइल और इथाइल ग्रुप्स। ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे बेसिकली जो आपको सैचुरेटेड कंपाउंड्स हो गए, मतलब ए साइक्लिक में जितने भी अभी हम ब्रांच के बारे में देखेंगे ना, हम फंक्शनल ग्रुप्स में अभी तक घुसे नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, जितने भी आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, अल्काइल ग्रुप्स ही मिलेंगे। ब्रांचिंग में आपको जितने भी आपको ग्रुप्स मिलेंगे ना, जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो आपको अल्काइल ग्रुप्स ही मिलेंगे। तो जो अल्काइल ग्रुप्स आपको मिलते हैं ना ब्रांच्ड चेन में, जो अल्काइल ग्रुप्स आपको ब्रांच्ड चेन में मिलते हैं उनका नेमिंग हम अलग से करते हैं। ठीक है, पेरेंट से हट के करते हैं, एक पेरेंट ढूंढ लिए। ठीक है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन ढूंढ लिए, पेरेंट चेन ढूंढ लिए, पेरेंट चेन का नेमिंग कर दिए। उसके बाद जो मेरा अल्काइल ग्रुप है ना उसका नेमिंग हम अलग से करते हैं। जैसे अल्काइल ग्रुप्स के नाम पे अगर हमको मिथाइल दिखे तो हम मिथाइल अलग से नेमिंग करके लिखते हैं, अगर कहीं पे हमको इथाइल दिखे तो इथाइल को हम अलग से लिखते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये सेकंड स्टेप हुआ कि जो अल्काइल ग्रुप्स रहता है, जो अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट एज साइड चेन्स और ब्रांचेस आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स कंसीडर करते हैं, एंड नेम्ड सेपरेटली एज मिथाइल और इथाइल ग्रुप्स, और उसको सेपरेट नेमिंग देते हैं हम। ठीक है, मिथाइल और इथाइल ग्रुप्स में। ठीक है, जैसे अगर मिथाइल होता है तो उसको एज ए मिथाइल ग्रुप सेपरेटली उसको नेमिंग करते हैं, अगर वो इथाइल हुआ तो उसको एज एन इथाइल, ठीक है, उसको सेपरेटली नेमिंग करते हैं। ठीक है, ये हुआ सेकंड स्टेप।
अब सेकेंड स्टेप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है मेरा थर्ड स्टेप। जो हम अल्कीन्स और अल्काइंस का जब हम स्टेट चेन की बात कर रहे थे ना, उसमें भी जब हम बात कर रहे थे, तो उस सबसे अब इम्पोर्टेंट है आपका थर्ड स्टेप। इस थर्ड स्टेप को ध्यान से समझिए, आपको क्या करना है इस थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में वही करना है कि आप जो नेमिंग कीजिएगा, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आप पेरेंट चेन ढूंढ लिए। पेरेंट चेन ढूंढने के बाद आपको क्या बताना रहेगा, जो मेरा अल्काइल ग्रुप्स है ना, उसका आपको पोजीशन मेंशन करना रहेगा कि किस कार्बन एटम पे कौन से अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, कि किस कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, किस कार्बन एटम पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, क्या किसी कार्बन एटम पे दो दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, क्या किसी कार्बन एटम पे एक मिथाइल एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अल्काइल ग्रुप्स का पोजीशन को भी मेंशन करना रहता है, ठीक है। जिस तरह से वहां हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कर रहे थे ना, पोजीशन मेंशन कर रहे थे ना, आपको क्या करना रहता है, जो ब्रांचिंग में जो अल्काइल ग्रुप्स है ना, उसका पोजीशन को आपको मेंशन करना रहता है कि वो किस नंबर पे मतलब किस कार्बन एटम पे वो अटैच्ड है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना रहता है, पोजीशन को देने के लिए क्या करना रहता है, आपको पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स का नंबरिंग करना पड़ जाता है, ठीक है। जो पेरेंट चेन आपने ढूंढा है, उस पेरेंट चेन का जो कार्बन एटम्स है उसको नंबरिंग करना पड़ जाता है। और नंबरिंग कैसे करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। नंबरिंग हम कुछ इस तरह से करते हैं कि जो आपको ब्रांच चेन जो अल्काइल ग्रुप्स हो उसको मिनिमम पोजीशन मिले, ठीक है, उसको क्या हो, मिनिमम पोजीशन मिले, ठीक है। Yes, sir. एक दो पॉइंट्स इसमें और आएंगे, ठीक है, एक दो पॉइंट्स और आएंगे, वो हम बताएंगे बाद में। पहले इसमें ध्यान रखिए कि जो अल्काइल ग्रुप्स आपको दिखते हैं, जो ब्रांचिंग में आपको जो ग्रुप्स दिखते हैं, उसका पोजीशनिंग कैसे करना है, उसको मिनिमम पोजीशन देना है, ठीक है। जो पेरेंट चेन का नंबरिंग होगा ना, वो किस इस तरह से होगा, जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ब्रांच में, ठीक है, उसको जो पोजीशन मिलेगा वो मिनिमम पोजीशन मिलेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए आप, एक एग्जांपल लेते हैं हम। चलिए इसको मान के चलते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, एक ब्रांच्ड ए साइक्लिक सैचुरेटेड चेन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एक ब्रांच्ड है, ए साइक्लिक है और सैचुरेटेड है। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, एक ब्रांचिंग दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, इस वाले कार्बन एटम पे दिख रहा होगा आपको, इस वाले कार्बन एटम पे एक ब्रांचिंग दिख रहा है आपको, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको नेमिंग करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। तो जितना स्टेप्स अभी तक हम जानते हैं, उस बेसिस पे उसका नेमिंग करना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप मेरा होता है पेरेंट चेन को ढूंढना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है मेरा, जो पेरेंट चेन है ना, उस पेरेंट चेन को ढूंढना। तो अगर आप देखिए, अगर आपको दिखता है, अगर आप देखिए तो आपको दिखेगा, इसी चेन का बात कर लेते हैं, ठीक है, ये जो चेन दिख रहा है ना, हम इसी का बात कर लेते हैं। आपको क्या दिख रहा है इसमें, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन, ठीक है।
इसके अलावा एक और चेन बन सकता है, बट उसमें भी सिमिलर केस हो जाएगा, सिमिलर केस हो जाएगा, उसमें भी बन सकता है, जैसे ये भी बन सकता है ना, एक ये भी एक बन सकता है, ठीक है, बट वो सिमिलर है, ठीक है। ऐसा कीजिए चाहे वैसा कीजिए, इसमें भी क्या दिख रहा है आपको, 4 कार्बन दिख रहे होंगे, ठीक है। ये हुआ 1 2 3 4, ऐसा कीजिए चाहे वैसा कीजिए, तो सिमिलर ही है। तो जो पेरेंट चेन हमको मिला उसमें कितने कार्बन है, जो पेरेंट चेन हमको मिला उसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, ठीक है। जो पेरेंट चेन हमको मिला, चलिए इसको हम बोल रहे हैं क्या है, मेरा पेरेंट चेन है। ये मेरा पेरेंट चेन है, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, जो पेरेंट चेन होता है उसको ढूंढते हैं और उसको नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम नेमिंग कैसे करेंगे, इसका लिखेंगे उसको ब्यूट, ठीक है। और 4 कार्बन है और सेचुरेटेड है, मतलब अल्केन है, तो क्या हुआ, ये ब्यूटेन। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, पेरेंट चेन को ढूंढना और उसका नेमिंग करना, वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, आपको ब्रांचिंग दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर ब्रांचिंग दिख रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि इस वाले कार्बन एटम में क्या है, एक ब्रांच लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप का, ठीक है। ये क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। आपको क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो आपको इस वाले कार्बन एटम पे, ठीक है, इस वाले कार्बन एटम पे आपको एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है लगा हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस मिथाइल ग्रुप को भी यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इस मिथाइल ग्रुप को भी यहाँ लिखेंगे। तो इसका जो नेमिंग होगा, ब्यूटेन लिख दिए। अब इसके पहले क्या लिखेंगे, मिथाइल। सेकंड वाला स्टेप जो है मेरा यही कहता है, ठीक है। जो अल्काइल ग्रुप्स रहता है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट रहता है, उसको हम अलग से मेंशन करके लिखते हैं, ठीक है। तो पहले वो ब्यूटेन था, अब एक मिथाइल ग्रुप उसमें एज एन सब्स्टिट्यूएंट एडेड है, तो इसीलिए वो क्या हो गया, मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। वो क्या हो गया, वो मिथाइल ब्यूटेन। बट फिर क्या करना है हमको, उस मिथाइल ग्रुप का पोजीशन को भी मेंशन करना है। क्या करना है, उस मिथाइल ग्रुप का पोजीशन को भी मेंशन करना है। उस पोजीशन को मेंशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो मेरा ब्रांच मतलब जो पेरेंट चेन है ना, पेरेंट चेन के कार्बन एटम का नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन की कार्बन एटम का नंबरिंग करना पड़ेगा। और नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि जो मेरा जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, एज एन ब्रांच एज ए सब्स्टिट्यूएंट, उसको मिनिमम पोजीशन मिले। क्या मिले, उसको मिनिमम पोजीशन मिले, ठीक है। देखिए, अब नंबरिंग का दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। नंबरिंग का दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप लेफ्ट टू राइट जाके नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर आप राइट टू लेफ्ट आके नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको मिला ये, इसको आप बोलिएगा कार्बन 1, इसको कार्बन 2, इसको कार्बन 3 और इसको कार्बन 4, ठीक है। तो आपको ब्रांचिंग कहाँ दिख रहा है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये क्या है, लेफ्ट टू राइट है। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको ब्रांचिंग क्या दिख रहा है, सेकंड वाले कार्बन एटम पे, ठीक है। आपको कहाँ दिख रहा है, सेकंड वाले कार्बन एटम पे। तो आप इस मिथाइल ग्रुप का पोजीशन को क्या बोलेगा, कि ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है। आप क्या बोलिएगा इसको, कि ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है। कि जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इस ब्यूटेन पे, ब्यूटेन जो आपका पेरेंट चेन है उसमें जो मिथाइल ग्रुप लगा वो कहाँ लगा हुआ है, सेकंड वाले कार्बन एटम पे लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा आप कब बोलिएगा, जब आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने जाते हैं तब। तो जब किसी का मन है वो लेफ्ट टू राइट नहीं जाके वो राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है। वो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग नहीं करके कार्बन एटम का क्या करते हैं, जो पेरेंट चेन है उसके कार्बन एटम्स को वो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करना स्टार्ट करता है। तो अगर वो राइट टू लेफ्ट जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है, तो इसको क्या बोलेगा, 1, इसको बोलेगा 2, इसको बोलेगा 3 और इसको क्या बोलेगा, 4। तो अगर वो राइट टू लेफ्ट जाता है तो उसके हिसाब से अब ब्रांचिंग कहाँ लगा हुआ है, अब ब्रांचिंग लगा हुआ है तीसरे वाले कार्बन पे, ठीक है। अगर वो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करता है तो अब ब्रांचिंग कहाँ दिख रहा है, तीसरे वाले कार्बन एटम पे, ठीक है। तो इसका नेम वो क्या बोलेगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन। उसका नेम क्या बोलेगा, वो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो अब दोनों में से करेक्ट कौन सा हुआ, अब इसका नेमिंग होगा क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा, जो इससे पहले हम देखे थे 2 मिथाइल ब्यूटेन, या फिर 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नेमिंग होगा क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा या फिर 3 मिथाइल ब्यूटेन होगा।
तो अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 3 नेमिंग हम कुछ इस तरह से करते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप है मतलब एज ए सब्स्टिट्यूएंट उसको मिनिमम पोजीशन मिले। तो अगर वो 3 मिथाइल ब्यूटेन हम लिखते हैं तो उसको किस कार्बन एटम पे पोजीशन मिल रहा है, थर्ड वाले कार्बन मिल रहा है, ठीक है, उसका पोजीशन क्या हो रहा है, थर्ड वाले कार्बन एटम पे। बट अगर हम 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखते हैं तो उसको कौन सा पोजीशन मिल रहा है, सेकंड वाले कार्बन एटम पे, ठीक है। तो मेरा करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। करेक्ट क्या होगा मेरा, 2 मिथाइल ब्यूटेन मेरा करेक्ट होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे लिखने से क्या हो रहा है, जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उसको क्या मिल रहा है, मिनिमम पोजीशन मिल रहा है, ठीक है, मिनिमम पोजीशन मिल रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, जो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग हुआ है वो गलत है। जो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग हुआ है ना वो क्या है, वो गलत है। राइट टू लेफ्ट नंबरिंग नहीं होना चाहिए। नंबरिंग कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। नंबरिंग कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। नंबरिंग होगा आपका लेफ्ट टू राइट। ये होगा कार्बन 1, ये होगा कार्बन 2, ये होगा कार्बन 3 और ये क्या होगा, कार्बन 4। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये हो गया इसका नेम, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। आ गया स्टेप नंबर 3 समझ में, Yes, sir. ठीक है। अब देखिए, अब जो आपका स्टेप 4 था उसको भी हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, पढ़ देते हैं फिर भी। स्टेप 4 भी हम बता ही चुके हैं। द पोजीशन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच्ड। ऑलरेडी हम लिखे, यहाँ जो हम लिखे ना 2 मिथाइल ब्यूटेन, जो हम लिखे 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ये जो हम लिखे तो इसका पोजीशन को हम कैसे मेंशन किए, उसके पोजीशन को हम कैसे मेंशन किए। इस मिथाइल के पहले, ये जो मिथाइल था इसके पहले ये किस नंबर ऑफ मतलब कौन से वाले कार्बन एटम पे ये अटैच्ड है उसको हम क्या किए, उस कार्बन नंबर को हम मेंशन किए, ठीक है, कि वो सेकंड वाले कार्बन एटम पे अटैच्ड, ठीक है। यही बोलता है स्टेप नंबर 4 कि जो अल्काइल ग्रुप है, द पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप है ना, उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच्ड, ठीक है। कैसे करते हैं, किस कार्बन एटम पे, कौन से नंबर ऑफ कार्बन एटम पे ये अटैच्ड है, उस नंबर को हम मतलब इस मिथाइल ग्रुप के पहले मेंशन करके हम बताते हैं कि वो मिथाइल ग्रुप मतलब कौन से नंबर ऑफ कार्बन एटम पे अटैच्ड है, ठीक है। ये हो गया आपका 4th स्टेप, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वन, ये हुआ लास्ट वन। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द पोजीशन एंड नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछे कि हम पहले क्यों लिखें, ठीक है, हम ब्यूटेन के बाद क्यों नहीं लिखें कि ब्यूटेन 2 मिथाइल, ठीक है। हम ऐसे भी तो हम क्या लिखे इसको, इससे पहले जो हम लिखे क्या लिखे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। जो हम लिखे क्या लिखे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको हम लिखे हम 2 मिथाइल ब्यूटेन। कोई ये भी तो बोल सकता है ना, ऐसे क्यों लिखे, ऐसे क्यों नहीं लिखे, ब्यूटेन 2 मिथाइल, ऐसे क्यों नहीं लिखे। क्वेश्चन है, आ ही सकता है मन में कि ब्यूटेन 2 मिथाइल क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि IUPAC ने मना किया है हमको ऐसे लिखने को कि आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। जो भी अल्काइल ग्रुप है और उसका पोजीशन है उसको आप पेरेंट चेन के, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का जो आप नेमिंग लिखे ना उसके आप बिफोर लिखिएगा, ठीक है। उसके आप बिफोर लिखिएगा, एज ए प्रीफिक्स यूज करना है, एज ए सफिक्स यूज नहीं करना है, ठीक है। एज ए प्रीफिक्स यूज करना है, एज ए सफिक्स यूज नहीं करना। तो जितने भी ब्रांचिंग हम देखेंगे ना, जितने भी ब्रांचिंग का हम नेमिंग करेंगे सारे को पेरेंट हाइड्रोकार्बन का जो नेम है ना उसके बिफोर लगाएंगे, उसके जस्ट बिफोर लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसके जस्ट बिफोर हम लिखेंगे, ठीक है, विथ इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन के साथ, ठीक है। क्लियर, ये चारों स्टेप समझ में आया। देख रहे हैं ब्रांचिंग वाला में कितना परेशानी है। इसी वजह से बोल रहे थे जब ब्रांच्ड सैचुरेटेड अल्केन्स का जब हम नेमिंग करने आते हैं ना तो उसमें थोड़ा बहुत परेशानी होता है,
अभी तो हम और सिंपल सिंपल देखेंगे, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं, वो हम धीरे धीरे करके आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, सारे स्टेप्स हमने देख लिए, सारे स्टेप्स देख लिए। अब चलते हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स और उसका नेमिंग्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स चलते हैं, उसका नेमिंग पे चलते हैं, कैसे उसका नेमिंग करते हैं। ये कार्बन कंपाउंड आपको गिवन है। ठीक है, ये एक कार्बन कंपाउंड आपको गिवन है, इसका बोला है IUPAC नोमेनक्लेचर करने को। आपको क्या बोला गया है? राइट इट्स IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम आपको लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, और आपको ये कैसा दिख रहा है? ये कंपाउंड आपको कैसा दिख रहा है? ये आपको एक एसाइक्लिक सैचुरेटेड ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? एसाइक्लिक सैचुरेटेड ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अभी अभी हमने चारों स्टेप्स देखा, वो चारों स्टेप्स ध्यान में रखना है। ठीक है, वो चारों स्टेप्स कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा, वो प्रैक्टिस के साथ आपको अपने आप याद आ जाएगा कि चारों स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एसाइक्लिक ब्रांच्ड अल्केन्स का, एसाइक्लिक ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग का सबसे पहला स्टेप होता है, क्या होता है? पेरेंट चेन को ढूंढना। ठीक है, वो सबसे पहला स्टेप वही था, पेरेंट चेन को ढूंढना। पेरेंट चेन को ढूंढने के बाद उसका नेम को लिखना। ठीक है, पेरेंट चेन को ढूंढेंगे, फिर उसके नेम को लिखेंगे, वो हो गया। उसके बाद क्या करना है, वो देखना है कि कितने सारे जो अल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, कितने सारे मेरे अल्काइल ग्रुप्स हैं, मतलब जो ब्रांच में है और सब्स्टिट्यूएंट में है, उस सारे अल्काइल ग्रुप्स को अलग से मेंशन करके हमको लिखना है। ठीक है, उस सारे ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स को क्या करना है, अलग से मेंशन करके हमको लिखना है विथ इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन के साथ। बस इतना ही काम है, लेकिन इसको करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। ठीक है, चलिए काम करते हैं एक एक करके। सबसे पहला स्टेप, पेरेंट चेन को ढूंढते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? पेरेंट चेन को ढूंढते हैं। कैसे ढूंढना है पेरेंट चेन? जितने पॉसिबल चेन्स बन रहे हैं, उस सारे पॉसिबल चेन्स में हम एक एक करके जाएंगे और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। ठीक है, जिस चेन में हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल जाएगा, उसी चेन को हम क्या बोलेंगे कि वो मेरा क्या है? पेरेंट हाइड्रोकार्बन है। वो ही मेरा क्या है? वो पेरेंट चेन है। ठीक है, चलिए कोशिश स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ये फर्स्ट चेन जो स्ट्रेट दिख रहा है, सबसे सिंपलेस्ट, पहले इसी को देखते हैं। काउंट करते हैं इसमें कितने कार्बन आइटम्स हैं। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला वाला में जो हमको मिला वो क्या मिला? 6 कार्बन आइटम्स। ठीक है, अब अगर दूसरा चेन में 6 से ज्यादा मिल गया तो ये ब्रांच, ये आपका पेरेंट नहीं होगा। सेकंड आते हैं। अब कौन सा पॉसिबिलिटी है? ये काउंट कीजिए, यहाँ 3 4 5 6 7 8। आपको कितने मिले? जो बी वाला मिला, 8 कार्बन आइटम्स मिले। तो पहले वाले से तो ज्यादा हो गया। तो पहला वाला जो स्ट्रेट हमको दिख रहा है वो तो पेरेंट होगा नहीं, ये तो बात खत्म सर। ठीक है, जो पहला जो हमको मिला, ठीक है, वो तो पेरेंट होगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या था? सिर्फ 6 कार्बन आइटम्स था। जो हमको सेकंड ही मिला, जो सेकंड ही हमको चेन मिला, उसमें क्या मिला? 8 कार्बन आइटम्स। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इससे भी ज्यादा क्या कार्बन आइटम्स है किसी में। और पॉसिबिलिटीज क्या है? ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है, ऐसे भी हो सकता है। ये भी तो एक चेन बना रहा है ना।
बट इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं? 3 4 5 6 7। कितने हमको जो सी वाला मिला, कितना मिला? 7 कार्बन एटम्स मिले, ठीक है। बट जो प्रीवियस मिला था वो कितना मिला था? 8 कार्बन एटम्स। तो उससे तो कम ही है, उससे तो कम ही है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं, क्या उससे ज्यादा कहीं पे हमको मिल सकता है। और पॉसिबिलिटीज क्या है? एक ये भी चेन दिख रहा है, एक ये भी आपको चेन दिख रहा है, ठीक है। इसमें काउंट करते हैं कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स। तो ऑब्वियस तो बात है, ये तो पेरेंट होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। और कौन सा पॉसिबिलिटीज है? एक ये है, बट इसमें क्या है? 4 ही है। इसमें क्या है? 4 ही है, 4 कार्बन एटम्स है, तो ये भी होगा नहीं। मतलब अभी तक हमको मैक्सिमम कितना मिला था? अभी तक का हमको मैक्सिमम कार्बन एटम्स कितने मिले थे? 8. 8 मिले थे। और किस चेन पे मिले थे? तो इस चेन पे मिले थे। ये जो चेन था, इस चेन में मिले थे हमको क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो यही चेन मेरा क्या हो गया? ये जो चेन दिख रहा है आपको, ये जो चेन दिख रहा है, यही क्या हो गया मेरा? पेरेंट चेन। ये मेरा पेरेंट चेन है, ठीक है, पेरेंट चेन है। बाकी जो भी आपको दिख रहा है ना, बाकी ये और ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? इस पेरेंट चेन में ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। इस पेरेंट चेन में क्या है? वो ब्रांच है, ठीक है। तो पेरेंट चेन मिले, बट कितने कार्बन एटम्स के आपको पेरेंट चेन मिले? 8 कार्बन एटम्स के। क्या मिले? 8 कार्बन एटम्स का आपको पेरेंट चेन मिले, ठीक है। तो नेमिंग एक एक करके हमको करना है, एक एक करके हमको नेमिंग करना है। तो अगर 8 कार्बन एटम्स का पेरेंट चेन है और वो सेचुरेटेड है, तो उसका नेम क्या होगा? ऑक्ट। 8 है इस वजह से, और सेचुरेटेड है इस वजह से एन। ठीक, तो ऑक्टेन हो गया। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट। पेरेंट चेन को ढूंढो और उसका नाम लिखो, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट। अब क्या करना है? जो अल्काइल ग्रुप्स मेरे अटैच्ड हैं, ठीक है, ब्रांच में जो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, उसको हम मेंशन करना है विथ इट्स पोजीशन, उनके पोजीशन के साथ मेंशन करना है हमको, ठीक है। तो चलिए ढूंढते। पोजीशन मेंशन करने के लिए फिर क्या काम करना है हमको? नंबरिंग करना है कार्बन एटम का ऑफ द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के जो कार्बन एटम है उसको हमको नंबरिंग करना है, ठीक है। और नंबरिंग किस तरह से करना है? नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि आपको जो अल्काइल ग्रुप्स मिलेंगे उसको पोजीशन क्या मिले? मिनिमम पोजीशन मिले, इस तरह से उसको नंबरिंग करना है, ठीक है। अब देखिए, नंबरिंग का दो पॉसिबिलिटीज है, नंबरिंग का दो पॉसिबिलिटीज है। या तो वो हम ऐसे नंबरिंग करना स्टार्ट करें, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। चलिए हम इसको एक दूसरे तरह से ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो क्या किसी को कोई परेशानी होगा? अगर इसको हम ऐसे लिखें, ऊपर वाले चेन को अगर हम ऐसे लिखें तो क्या कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यस और नो? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस चेन को हम क्या करेंगे? ऐसे इस तरह से लिखेंगे। अब क्या होगा ना, मेरे लिए आसान होगा, बस हमको क्या करना लगेगा? तो लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट, ठीक है। यहाँ क्या था? यहाँ पूरा H7 था, तो नंबरिंग हमको ये दिखाना पड़ेगा ना। ये जो C3H7 वहाँ आपको एक जगह दिख रहा था, उसको हम क्या किए? तोड़ दिए C3 CH3 CH2 CH2 में। यही काम तो किए हम, ठीक है। तो
उस तरह जो लिखा हुआ था उसको हम इस तरह से कुछ लिखे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको हम नंबरिंग करेंगे। पेरेंट चेन तो मेरा कौन सा हुआ, जो लंबा सा आपको स्ट्रेट चेन दिख रहा है, यही आपको पेरेंट चेन हुआ। ठीक है, 8 कार्बन एटम्स का। ठीक है, ये जो है ना, यही आपका क्या है, पेरेंट चेन है। अब इसका नंबरिंग करना है पेरेंट चेन का। तो नंबरिंग किस तरह से करेंगे, नंबरिंग किस तरह से करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे? एक एक करके देखते हैं कि नंबरिंग हम किस तरह से करना चाहिए। हमको लेफ्ट टू राइट करना चाहिए या फिर राइट टू लेफ्ट करना चाहिए। अगर हम लेफ्ट टू राइट करते हैं, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट टू राइट नंबरिंग हुआ। अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो क्या होगा, ये मेरा कार्बन 1 होगा, ये कार्बन 2 होगा, ये कार्बन 3 होगा, ये कार्बन 4 होगा, ये 5 होगा, ये आपका 6 होगा, ये 7 होगा और ये आपका 8 होगा। ठीक है, तो अगर इस लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो आपको किस किस पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप्स दिख रहा है? एक 4th पोजीशन पे दिख रहा है यहाँ, और एक 6th पोजीशन पे दिख रहा है। ठीक है, और एक 6th पोजीशन पे दिख रहा है। तो अब क्या करते हैं ना, हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करके देखते हैं। अगर अल्काइल ग्रुप्स का पोजीशन इससे कम मिले हमको, मतलब क्या मिल रहा है, एक अल्काइल ग्रुप 4थे कार्बन पे है, एक अल्काइल ग्रुप अगर 6ठे कार्बन पे है, अगर इससे मिनिमम पोजीशन हमको अगर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करने पे अगर मिलता है, इससे मिनिमम पोजीशन अगर हमको राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करने पे मिलता है तो वो मेरा करेक्ट होगा। अगर नहीं मिलता है तो यही जो नंबरिंग किया है हम राइट लेफ्ट टू राइट, यही मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, क्या करते हैं, अब हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करके देखते हैं। इधर राइट टू लेफ्ट हम नंबरिंग करते हैं इसका। देखिए क्या होगा, अगर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो ये होगा कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अगर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो हमको क्या दिखता है, एक मिथाइल ग्रुप हमको 3rd पोजीशन पे दिखता है और एक मिथाइल ग्रुप हमको 5th पोजीशन पे दिखता है। लेफ्ट टू राइट जब कर रहे थे, जब हम लेफ्ट टू राइट कर रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, एक 4th पे मिल रहा था और एक हमको 6th पे मिल रहा था। लेफ्ट टू राइट नंबरिंग में क्या मिल रहा था हमको, एक मिथाइल ग्रुप 4th पे मिल रहा था और एक मिथाइल ग्रुप हमको 6th पे मिल रहा था। तो मिनिमम कौन सा हुआ, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने पे मिनिमम मिल रहा था या फिर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करने पे मिनिमम पोजीशन मिल रहा है? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट करने पर मिल रहा है। इसका मतलब हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग नहीं करेंगे, अगर हम करते हैं तो वो मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम राइट टू लेफ्ट टू राइट नंबरिंग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग हो गया मेरा। ठीक है, जो काम था मेरा नंबरिंग करने का वो हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, पोजीशन को मेंशन करना है। ठीक है, क्या करना है, पोजीशन को मेंशन करना है। अब देखिए पोजीशन को कैसे मेंशन करना है। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा लोचा है, क्या लोचा है अभी वो देखिए। ऑक्टेन का काम तो खत्म हो गया। अब आपको दिख रहा है 2 मिथाइल ग्रुप्स है। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, 2 मिथाइल ग्रुप्स है, एक 3rd पोजीशन पे है, एक 5th पोजीशन पे है। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे, क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे, 3 मिथाइल, रुकिए, क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे, 3 मिथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन, क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे? नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते हैं। जब सेम अल्काइल ग्रुप्स मल्टीपल पोजीशन पे हो तो उसको हम बार बार ऐसे मेंशन नहीं करते। जैसे यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो ऐसे नहीं कि 50 बार हम मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, और अगर 2 से ज्यादा हो तो ऐसे नहीं कि हम 3 मतलब जितना बार है उतना बार मिथाइल 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 लिखते रहेंगे। इसको कैसे लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं, पोजीशन को मेंशन कीजिए, 3 और 5 दो जगह पर है, और कितना कितना मिथाइल करना है, डाई मिथाइल। 2 मिथाइल ग्रुप है तो क्या करना है, डाई मिथाइल। ठीक है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है कि 3 मिथाइल 5 मिथाइल आप लिख देते हैं कि आप 3 मिथाइल लिख दिए 5 मिथाइल लिख दिए, ये इनकरेक्ट है। आपको क्या करना है, पोजीशन को आगे पे लिख दीजिए कि 3 और 5 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, 2 है इस वजह से क्या लगेगा, डाई।
ठीक है, 2 है इस वजह से क्या लगेगा डाई, तो इसका नेम क्या हो गया 3,5 डाई मिथाइल। ये हम किसको मेंशन कर दिए, जो मेरा ब्रांच्ड चेन में था, जो मेरा ब्रांच्ड चेन में जो अल्काइल ग्रुप्स अटैच था उसको पोजीशन को मेंशन कर दी। अब क्या करेंगे, अब जो मेरा पेरेंट चेन है उसको लिखेंगे, ये हो गया मेरा डाई मिथाइल और क्या हो गया ऑक्टेन, डाइमिथाइल ऑक्टेन। तो ये हो गया इसका नाम, ये क्या हो गया इसका नेम हो गया। ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत? नो सर। देखिए ब्रांच चेन का जितना भी आपको मिलेगा ना सेचुरेटेड, जो जितना भी आपको मिलेगा ब्रांच चेन में, जितने भी आपको सेचुरेटेड ए साइक्लिक ब्रांच चेन्स मिलेंगे उसको कुछ इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको क्या करना है, उसको नेमिंग करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, पेरेंट चेन को ढूंढना है। ठीक है, पेरेंट चेन कैसे ढूंढना है, जितने भी पॉसिबल चेन्स बन रहे हैं वो सारे पॉसिबल चेन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है, जिसमें हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल जाए, मेरे लिए वही पेरेंट चेन है। जैसे वो पेरेंट चेन हमको मिल जाएगा उसके नेम को आप लिख दीजिए, पेरेंट चेन आपको मिल जाता है आप उसके नेम को लिख दीजिए, जैसे हम यहाँ पर किए थे। ठीक है, पेरेंट चेन हमको मिला, हम ऑक्टेन लिख दिए। ठीक है, पेरेंट चेन हमको मिला, हम ऑक्टेन लिख दिए, क्योंकि वो क्या था 8 कार्बन एटम्स का पेरेंट चेन मिला। वो पहला काम खत्म। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी अल्काइल ग्रुप से उसके नेम को मेंशन करना है विथ इट्स पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन के साथ मेंशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको क्या करना पड़ता है कि जो पेरेंट चेन है उसके कार्बन एटम्स को नंबरिंग करना पड़ता है। अब नंबरिंग कैसे करते हैं, तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करते हैं कि जितने भी आपके अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है, उनको क्या मिले, मिनिमम पोजीशन मिले, उनको क्या मिले, मिनिमम पोजीशन मिले। ठीक है, जब हमको मिल जाता है तो उसको पोजीशन के साथ, उनके पोजीशन के साथ जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं उनको हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, उनके पोजीशन के साथ उसको मेंशन कर देते हैं और उसकी नेम को लिख देते हैं, तो मेरा नेम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ छोटा पॉइंट्स और हैं वो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में हम ढेर सारा चीज़ बता चुके हैं और बताएंगे, आप लोड नहीं ले पाइएगा। ठीक है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम बताएंगे। फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर में आएंगे, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कोई ब्रांच लगा हो तो हम कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे और बताएंगे नेमिंग को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम 3 और 5 के बीच में कॉमा दिए हैं, बट 5 और जो डी लिखे हैं, जब डाई मिथाइल लिखना स्टार्ट किए हैं उसके बीच में हाइफन दिए हैं। ठीक है, ये सब क्या, ये सब सारा छोटा छोटा पॉइंट्स है। ठीक है, कि इस तरह से लिखा जाता है, उस सारे पॉइंट्स को हम बताएंगे, बट 2-3 एग्जांपल्स और देंगे ब्रांच का, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 2 मिथाइल था, 2 मिथाइल था, अगर 2 मिथाइल ना होके अगर कहीं पे एक इथाइल ग्रुप अटैच्ड हो जाता, ठीक है, यहाँ पे ये CH3 ना होके अगर C2H5 हो जाता, ठीक है, अगर ये CH3 ना होके C2H5 हो जाता, ठीक है, तब कैसे करते हैं, तब उसके मेंशन नेम कैसे करते हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। ठीक है, उस चीज के बारे में बताएंगे, बट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, ठीक है यस ना, सर। कोई डाउट? कोई डाउट? यस और नो, कोई डाउट है तो पूछिए, बता देंगे। नो सर, नहीं है। अच्छा ठीक है, ये नया चीज़ है तो अभी डाउट आना तो उतना तो अब पहली बार सीख रहे हैं तो डाउट कहाँ से आएगा आपको, बट जैसे जैसे हम बताएंगे, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही हम बता देते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन कंपाउंड्स में, इसको जान जाइए। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में जानिएगा। फिर ठीक है, आगे करके जिस तरह से फंक्शनल ग्रुप्स आएगा ना उस समय भी हम क्या बताएंगे आप लोग को, नेमिंग करना हम बताएंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर कल के क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ज्वाइन होने के लिए।